हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। पिकअप पाइल रीडिंग है, या फिर मैं कहना चाहूँगी टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। येस, माय अर्थ साइन फ्रेंड्स। चाहे आपका साइन अर्थ है या आपके पार्टनर्स का साइन अर्थ है, टोरस के लिए पाइल 1, वर्गो के लिए पाइल 2 एंड कैप्रिकॉर्न के लिए पाइल 3। पाइल 1 फॉर टोरस, वर्गो एंड देन कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के नेक्स्ट 15 डेज़ में खुद की एनर्जीज कैसी रहेंगी, आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज कैसी रहेंगी, वो सब चीज़ें हम इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है पूरी की पूरी सबके साथ रेजोनेट करें। जितनी रेजोनेट करे, जैसी रेजोनेट करे, उतनों को आप रखिए एंड लीव द रेस्ट। एंड ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ बिल्कुल भी ना मैच करे। ओके, तो चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो पाइल 1, वेलकम हेयर टॉरस। अब हम चेक करने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं वर्सेस योर पार्टनर्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड क्या रहेगा। तो सबसे पहले टॉरस, आपका कार्ड, एंड दिस इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, अ वेरी गुड कार्ड। या तो आप लोग अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। वहीं कुछ लोग, मुझे लगता है कि रिश्तों को निभाने में बहुत मैच्योर हो गए हैं, वेल बैलेंस करने में मैच्योर हो गए हैं। रिश्ते हों चाहे कैरियर हो, इन फ्यूचर नेक्स्ट 15 डेज़ में आप काफ़ी स्टेबल रहने वाले हैं, बैलेंस रहने वाले हैं, वेल मैच्योर रहने वाले हैं, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। एंड आपको चाहे तो आप रिश्ते की तरफ फोकस कर रहे हैं या फिर आपको फाइनेंस की तरफ आपका फोकस है, जिन भी चीज़ों में आपका फोकस है, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। आप काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे, मैच्योर रहोगे। और अगर इम्प्रूवमेंट होती हुई बाई चांस नहीं भी दिखाई देती, तो आप लोग डिमोटिवेट नहीं होगे, आप और चीज़ों को इम्प्रूव करोगे एंड रेस्ट चीज़ों के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक रहोगे। तो ये है नेक्स्ट 15 डेज़ की आप लोगों की एनर्जीज एंड आपके पार्टनर्स की एनर्जीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड द बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टोरस। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज मुझे ऐसे दिखती है कि उन्हें अब आपकी याद आ रही है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। मुझे जिन लोगों से एनर्जी मैच कर रही है, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में उनकी मैरिज शायद हो ही जाए, या फिर मैरिज की बात चले, एंगेजमेंट हो जाए, रोका हो जाए। वहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी इस रिश्ते को एक न्यू लुक देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने मेच्योरली अब इन चीज़ों को डील करना शुरू कर दिया है, बात करनी कम कर दी है और अपने कैरियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको इतना मिस कर रहे हैं कि इन्हें लगता है कि बस आपको पाना है। एंड ये इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एक हैप्पी वाली एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है आप दोनों की। तो मुझे लगता है कि जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो ऑलमोस्ट दूर हो रही हैं। आप लोग मैरिड थे, सेपरेटेड थे, डाइवोर्सी थे, जो भी इश्यूज थे लव लाइफ में वो सब सॉल्व हो रहे हैं। मैच्योरली अब आप इश्यूज को सॉल्व करोगे, मिलके सॉल्व करोगे। एंड एनर्जीज, मैरिज, रिकन्सिलेशन, एंगेजमेंट, रोका, रिंग सेरेमनी, वहाँ तक नेक्स्ट 15 डेज़ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन था, ये डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन में था क्या, तो कॉन्टैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वेल बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड रिश्तों में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स अब नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसी अबंडेंस आने वाली है, ऐसी प्रोस्पेरिटी आने वाली है, ऐसा सुकून मिलने वाला है, ऐसा पीस मिलने वाला है कि जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मोर देन इनफ। एंड ऐसा नहीं है कि आपने इसके लिए वर्क नहीं किया है, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर किए हैं, एंड अब आपको लगेगा कि लाइफ तो एकदम हेवन बन गई है, जन्नत बन गई है, स्वर्ग बन गई है, इतने पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। और अगर रियल में आप लोग ये फील कर रहे हैं तो प्लीज़ डिवाइन को रेगुलर थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब हो माय टोरस फ्रेंड्स। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट मूव वो रिश्ते में आने वाला है। आपके पार्टनर्स की भी बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज हैं। आप दोनों मिलकर न्यू बिगनिंग करने वाले हो और ये
बहुत ही ब्राइट एंड प्रॉस्परस, पीसफुल, हेल्दी, वेल्दी लाइफ की बिगनिंग होने वाली है। तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज माय टॉरस फ्रेंड्स। आई होप कि रेजोनेट की होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हेलो माय वर्गो फ्रेंड्स। सो चेक करने वाले हैं हम लोग आपकी एनर्जीज। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे जब भी आप देखेंगे, जैसे भी आप देखेंगे, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड अब हम चेक करने वाले हैं आप लोगों की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 15 डेज। बट ये रीडिंग जर्नल है, तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें मिलें आपके साथ। तो जितनी मिलें, जैसे मिलें, उनको आप रखें एंड लीव द रेस्ट। तो आप लोगों की एनर्जीज मुझे दिखती है गिल्ट। दैट मीन्स आप लोग जिस भी रिलेशनशिप में हैं, बिकॉज दिस इज जनरल लव रीडिंग, सॉरी। तो जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको उस रिलेशनशिप में गिल्ट होने वाला है। दैट मीन्स कोई सेपरेशन आपका हुआ है, आपके पार्टनर ने कहीं और मैरिज कर ली है, आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ कर लिया है, या फिर आफ्टर मैरिज आपके पार्टनर ने घर वालों की सुनकर आपको सेपरेशन मोड दे दिया है, राइट। तो आपको एक गिल्ट होने वाला है कि क्यों मैंने इस रिश्ते में इतना दिया, क्यों मैंने इस रिश्ते के लिए इतना सब कुछ किया, क्यों मैंने इस रिश्ते को बनाने में अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए, क्यों मैं इस रिश्ते में था या क्यों मैं इस रिश्ते में थी। तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी यही सिचुएशन हो, राइट। तो जिनकी ऐसी सिचुएशन है उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने आप में बहुत गिल्ट फील करने वाले हैं, बहुत बुरा फील करने वाले हैं। और मेरा एडवाइस यहाँ पर ये है कि अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आपको इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं उनका बैड लक है। आपने अपना बेस्ट दिया, तो ये आपके कर्मा थे, और ये आपके बहुत अच्छे कर्मा थे। इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, राइट। एंड देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ रोड्स। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया है, उसके साथ वो उस जर्नी में आगे बढ़ गए हैं। किसी की हाल फिलहाल में मैरिज हुई है, एंगेजमेंट हो गई है आपके पार्टनर की कहीं, या फिर आपके पार्टनर ने आपको अपनी फैमिली की वजह से मना कर दिया है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है तो मुझे आपसे मैरिज नहीं करनी। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि आफ्टर मैरिज एक सेपरेशन मोड आ गया है, ये पर्सन फैमिली की सुनकर आपको छोड़ के चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत गिल्ट फील करेंगे, बहुत बुरा फील करेंगे, बहुत सैड फील करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है तो। लेकिन मेरा एडवाइस यही है कि आपने बेस्ट दिया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इस पर्सन का ही बैड लक था जो इसने ऐसा किया है। तो आपको इतना गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके लिए भी एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। अब वो इस पर्सन के साथ होगी, कुछ लोगों के लिए अलग पर्सन के साथ। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर एंड डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनी। बट स्टिल जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी, डेफिनेटली होगी। एक स्टेबल कनेक्शन आएगा, एक ऐसा कनेक्शन डिवाइन के थ्रू आपकी तरफ आएगा जो आपको डिज़र्व करेगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा नॉइज़ हो गया था। तो आपको लोगों को ऐसे गिल्ट फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी। अगर ये पर्सन सुधर जाता है, ये पर्सन इस सिचुएशन में आ जाता है कि डिवाइन को लगे कि आपको डिज़र्व करता है या करती है, तो इसी के साथ रिकन्सिलेशन होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अदरवाइज़ एक न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी आएगा या फिर आएगी। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, आपने अपना बेस्ट दिया है, डिवाइन आपको आपका रिवार्ड ज़रूर देंगे। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि रेजोनेट की हो। जितनी रेजोनेट की है, जैसे रेजोनेट की है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हे फ्रेंड्स, माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, आप लोग क्रॉस वॉचर हो या अपने लिए रीडिंग देख रहे हो, जो भी आप लोग हो, वेलकम इन दिस वीडियो। अब हम लोग आपकी रीडिंग करने वाले हैं, आपके बारे में जानने वाले हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे, जैसे भी आप देखेंगे, रेजोनेट करेगी। रेस्ट ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सबसे रेजोनेट करें या फिर पूरी रीडिंग किसी से मैच करे। हो सकता है आपकी रीडिंग अलग हो। तो माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, आपकी एनर्जीज रहेगी ब्रेक थ्रू। अंदर से सैड फील कर रहे हो, टूटा हुआ फील कर रहे हो, इम्बैलेंस फील कर रहे हो सकता है हाल फिलहाल में चीज़ें ब्रेकअप की तरफ जा रही हो, या आपको लग रहा हो कि इस रिश्ते का अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो ओवरऑल बहुत सैड एनर्जीज़ हैं, बहुत बुरी एनर्जीज़ हैं। लेकिन जब भी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं तो एक न्यू बिगनिंग होती है, एक ऐसी बिगनिंग होती है जो बहुत ही अच्छी होती है, और जो स्पेशली आप लोगों का भला करने के लिए होती है, राइट। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। एस ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर।
मैंने आपको बोला ना कि जब भी हम बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, तभी एक न्यू बिगनिंग होती है। और ये बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में। एरीज लियोस आज आपके पर्सन हो सकते हैं सन मून वीनस राइजिंग साइन में। एंड अब आपके पर्सन, अगर आपको लगता है ये रिश्ता ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, ऑलरेडी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं बता दूं कि अभी भी इस रिश्ते में होप बाकी है, अभी भी इस रिश्ते में चीज़ें बाकी हैं। दैट मीन्स आप लोगों की अवेकनिंग होगी, आप थोड़ा टाइम से इस रिश्ते से हट जाएंगे, बट बाद में ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा, डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। यहाँ पे मुझे डिवाइन टाइमिंग दिखाई देता है। डिवाइन टाइमिंग पे ये रिश्ता दोबारा से आपकी तरफ आएगा। डिवाइन आपकी हेल्प करेगी रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और मैरिज में। एंड ये पर्सन राइट टाइम आने पे आपके साथ मैरिज भी करेंगे, रिकन्साइल भी करेंगे, रीयूनियन भी करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप बहुत हेल्पलेस फील करने वाले हो, होपलेस फील करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपके पर्सन थोड़े से नेक्स्ट 15 डेज़ में ईगोइस्टिक रहने वाले हैं। उनको लगेगा कि आपसे बात करनी चाहिए, बट हो सकता है वो चीज़ों को कंट्रोल करके रखें, होल्ड करके रखें। बट अगेन डिवाइन इन चीज़ों को ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं रखने देगी। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर मुझे ब्रेक थ्रू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दैट मीन्स हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो, बट जिन लोगों की रीडिंग है, जैसे ये कार्ड्स हैं, अब ब्रेकअप होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि सेपरेशन हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि रिश्ता ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, ऐसा लग सकता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, ऐसा लग सकता है कि आपके पर्सन आपको लव ही नहीं करते, वो मैरिज करेंगे ही नहीं, बट फाइनल में वो करेंगे। डेस्टिनी उनको आपसे अलग रहने ही नहीं देगी, वो रिकॉन्टैक्ट करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में थोड़े से रीप्लान करेंगे, दोबारा से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपके कांटेक्ट में आएंगे एंड इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। इवन दो नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील करें, बट ये पर्सन अपने एफर्ट्स लगाने शुरू कर देंगे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इनडायरेक्टली इनको इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, इनडायरेक्टली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अगर मैं कार्ड आपके लिए निकालूँ कि क्या होगा इनका आगे का मूव, तो ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे अगेन लगता है कि इस रिश्ते में न्यू शुरुआत है, इस रिश्ते में अभी ब्रीथ बाकी है, जान बाकी है। एंड कुछ % लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ओवरऑल आपको छोड़कर दूर जा चुके हैं, बट ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपके पास दोबारा आना चाहते हैं एंड बहुत जल्दी एक स्टेबल कनेक्शन बनाकर ये वापस आएंगे। लेकिन 20% लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि ये कनेक्शन ऑलमोस्ट जा चुका है। सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैं वही बात बता रही हूँ, ये कनेक्शन ऑलमोस्ट जा चुका है। अब डिवाइन के हेल्प से एक न्यू कनेक्शन आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। तो अगर ये कनेक्शन आपको लगता है कि ये पर्सन आपको डिज़र्व ही नहीं करता था या डिज़र्व ही नहीं करती थी, तो आप क्यों इतना परेशान हैं, क्यों इतना रो रहे हैं, क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों इतना होपलेस फील कर रहे हैं? आप रेडी हो जाइए, न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। एक ऐसा पर्सन वेट कर रहा है जो आपके लायक होगा या आपके लायक होगी। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि रेजोनेट की हो, पसंद आई हो। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।